अस्सलाम वालेकुम। आज हम HEC पास पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी और इंग्लिश इंशाल्लाह आज हम में फ़िनिश कर देंगे। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। याद रखें क्वेश्चंस पहले खुद सॉल्व करें, बाद में इसका सॉल्यूशन देख लें और इसको कंसंट्रेशन से सॉल्व कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एज़ कंपेयर्ड टू अदर्स। इसमें क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है। इसका करेक्ट ऑप्शन यूरिक एसिड है क्योंकि हमारे पास अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया हो उसके लिए फिर 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। यूरिया के लिए 50 ml और यूरिक एसिड के लिए ओनली 1 ml चाहिए होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन अ हीमोफिलिक वुमन मैरीज अ नॉर्मल मैन हु अमंग हर चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड। इसके आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे ऑल हर चिल्ड्रन, ऑल हर डॉटर्स, हाफ ऑफ द डॉटर्स एंड नन ऑफ द अबव। आपको पिक्चर में क्रॉस भी दिखाई दे रहा होगा। क्रॉस के मुताबिक हमारे पास ऑल हर चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं है, ऑल हर डॉटर्स भी अफेक्टेड नहीं है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द डॉटर्स पे क्लिक करेंगे, ये गलत है क्योंकि हमारे पास जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जब तक दोनों हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर हीमोफीलिया के जो जीन्स हैं वो जब तक दोनों रिसेसिव ना हो तब तक वो अपीयर नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो इसका मतलब ये हाफ ऑफ द डॉटर्स भी अफेक्टेड नहीं होंगे। डॉटर्स सारे नॉर्मल होंगे, सिर्फ उसमें से 50% कैरियर होंगे, वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। थर्ड क्वेश्चन है द ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन मसल्स में हमारे पास ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ADH which actively transports water from filtrate in collecting tubules back to kidney is released by। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, तो इसका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, याद रखें ये सिर्फ रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टोर करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इसके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। उसके बाद है नंबर 5th क्वेश्चन होम्योस्टेसिस थर्मोस्टेट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। होम्योस्टेसिस थर्मोस्टेट हमारे पास हाइपोथैलेमस में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोथैलेमस है। मेडुला, सेरेब्रम एंड पोन्स ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पल्मोनरी वेन्स सप्लाई ब्लड टू हार्ट चैम्बर। कौन से चैम्बर पर हमारे पास पल्मोनरी वेन्स ब्लड सप्लाई करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं पल्मोनरी वेन में हमारे पास सिर्फ इस तरह वाहिद वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास हार्ट तक पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेफ्ट एट्रियम क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए से फिर वो बॉडी में सप्लाई होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लेफ्ट एट्रियम है। क्वेश्चन नंबर 7 है सेंसेशन ऑफ प्लेयर पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड थैलेमस दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोथैलेमस होगा। ये चीज़ें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है गोइटर इज़ वन ऑफ द एब्नॉर्मेलिटीज़ ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसका थायरोक्सिन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एड्रेनलिन हमारे पास सिस्टमेटिक और सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास इसका यूज़ होता है। ऑक्सीटोसिन ये हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है और पैराथार्मोन भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए में हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मुख्तलिफ शुगर्स के बीच में होता है और एस्टर बॉन्ड हमारे पास फैट्स में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है टू पेरेंट्स वन हीमोफिलिक एंड अदर कैरियर चांसेस अमंग द मेल ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर ये ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है। हमारे पास ये दिया गया है टू पेरेंट्स वन हीमोफिलिक एंड अदर कैरियर। याद रखें ये जो कैरियर है ये सिर्फ फीमेल ही हो सकती है क्योंकि फीमेल में हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं और मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होगा। तो मेल सिर्फ या अफेक्टेड होगा या वो नॉर्मल होगा। फीमेल हमारे पास कैरियर हो सकती है।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा इसका मेल ऑफस्प्रिंग्स का पूछ रहा है 50% होगा। याद रखिए क्वेश्चंस मुख्तलिफ किस्म का वो बना सकते हैं जिस तरह का क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा उसी को आपने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसका सिंपल है, डार्क रिएक्शन हमारे पास स्ट्रोमा में होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाली इस तरह बात नहीं है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज रिजल्ट इन अ डिसऑर्डर कॉल्ड। इस तरह हमारे पास ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं अगर वो अनकंट्रोल्ड उसकी प्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे। ल्यूकीमिया इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है विच डिजीज इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। कौन सी डिजीज हमारे पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है? तो हमारे पास है हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हमारे पास जो हीमोफीलिया है वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इसका जो है वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। और टीएफएम टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम जो है वो भी हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड फर्न्स। फर्न्स किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है फिलिसिनी, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसका करेक्ट ऑप्शन फिलिसिनी होगा क्योंकि बाकी जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन फिलिसिनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स स्टेबिलिटी सेलुलर मूवमेंट। ये क्वेश्चन उसमें गलत लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ठीक करेंगे। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म स्टेबलाइज देयर सेलुलर मूवमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल मीडियम ऑफ सेल द सिचुएशन इज नोन एज। इसका सिंपल है, आइसोटोनिक कंडीशंस होती हैं। हाइपोटोनिक हमारे पास अगर उसमें जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए वो हाइपोटोनिक बन जाती है। हाइपोटोनिक अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो और यहाँ पर अगर बराबर हो तो फिर उसका करेक्ट ऑप्शन आइसोटोनिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है ब्रासिका एंड रोज प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इसका सिंपल ये रिमेंबर वाला क्वेश्चन है, ये मीजोफाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मीजोफाइट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है एनिमल्स विच आर अनेबल टू एडजस्ट देयर इंटरनल सेल साल्ट कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका सिंपल ऑप्शन ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्योंकि एनहाइड्रोबायोसिस एक प्रोसेस है और इसमें हमारे पास वाटर की कमी के बावजूद भी कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना अपना इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं, वो अपनी लाइफ कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑस्मोरेगुलेटर्स तो हमारे पास अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल करते हैं, थर्मोरेगुलेटर्स भी नहीं। थर्मोरेगुलेटर्स वो है जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ये जो है अपना जो सेल इंटरनल सेल साल्ट कंसंट्रेशन है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। इसमें हमारे पास कैंगरू रेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, डीअमाइनेशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेश वाटर प्रोटियोरेंट्स। ये प्रोटियोरेंट्स नहीं है, उसमें गलत दिया हुआ था। ये हमारे पास प्रोटोजोवंस हैं, प्रोटोजोवंस। पंप आउट एक्सेस वाटर बाय अ फिजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ओरल ग्रूव वेसिकल और वैक्यूल इसका नहीं होगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है द वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस मींस द कन्वर्जन ऑफ glucose to glycogen, lactic acid to glycogen, glycogen to glucose एंड डी ऑप्शन है अमीनो एसिड टू ग्लाइकोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पर जो ESIS इसका मतलब है ये जो है ये एक प्रोसेस है, ये ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना, और ये ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो हमने पहले भी कर लिया, अमोनिया इज मच मोर सॉल्युबल। इसके बाद हमारे पास इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूकेरियोट। स्मॉलेस्ट यूकेरियोट क्या है? इसमें वायरस तो है ही नहीं यूकेरियोट। बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोट है। प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्योंकि स्पॉन्ज जो है एक मल्टी सेलुलर एनिमल है।
स्पॉन्ज नहीं है, प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय काइमोट्रिप्सिन, एंटीरोपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटीरोपेप्टाइडेज, क्योंकि हमारे पास जब ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में इंटेस्टाइन में आता है, फिर उसके बाद एंटीरोपेप्टाइडेज, इसको हम एंटीरोकाइनेज भी कहते हैं, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर लेता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है, फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए अपना रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोल ऑफ लाइसोसोम्स आर, लाइसोसोम्स का क्या रोल होता है बॉडी में? इसका इसके अंदर दिया गया हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऑटोफेगी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। इसका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी हैं, ऑटोफेगी भी करता है। ऑटोफेगी क्या है कि अगर कभी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स बढ़ जाएं, तो फिर वो ऑटोफेगी खुद ही उसे ख़त्म कर लेता है, खा लेता है। और लास्ट में है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, ये हमारे पास अपोप्टोसिस में जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है उसमें हमारे पास यूज़ होता है इसका, उसमें भी लाइसोसोम जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स कर लेते हैं। इसी वजह से इसको हम जो है स्कैवेंजर्स भी कहते हैं लाइसोसोम्स को। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? दिया गया है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स टू अल्टरनेटिव साइट। कम्पिटिटिव इनहिबिटर तो हमारे पास अल्टरनेटिव साइट पे नहीं आते, वो तो एक्टिव साइट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन इसका, एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन लो पीएच, ये भी गलत है। एंजाइम वर्क बेस्ट इन ऑप्टिमम पीएच, ये भी गलत है। बोथ ए एंड बी, ये होना चाहिए था बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है और सी ऑप्शन भी गलत है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हिटरोट्रॉफिक हैं, बिल्कुल। फंजाई आर हिटेरोट्रॉफिक, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सीसाइल हैं, बिल्कुल। मोस्टली फंजाई जो हमारे पास सीसाइल हैं, और सेलवाल भी इनमें होता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं। इसमें नन ऑफ द अबव होना चाहिए। इटैलिक इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रॉन्ग है। इटैलिक ये कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में हम फिर लिखते हैं। अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हमने लिखना हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, उसमें हम इटैलिक, अगर हमने राइटिंग्स में लिखना हो या कंप्यूटर में हमने टाइप करना हो, तो उसका साइंटिफिक नेम हम इटैलिक में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टोर्ड फूड इन फंजाई इज यूजुअली लिपिड ड्रॉपलेट्स ऑफ, मतलब फंजाई में जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? याद रखने वाला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारे पास 31 नंबर का क्वेश्चन है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 23 है हैप्लॉइड, 23, क्योंकि हमारे जो ह्यूमंस हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो बेसिलाई होते हैं। उसके बाद कर्व स्क्रीव शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज स्पाइरुला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन मैनी बैक्टीरिया सेल वॉल इज इनक्लोज्ड विद इन अ स्लाइम कैप्सूल मेड अप ऑफ, इसमें हमारे पास है पॉलीसेकेराइड दिया है, सेलुलोज है, अमीनो एसिड्स हैं और प्रोटीन्स। तो जो स्लाइम कैप्सूल होता है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट रीजन कॉल्ड, ऑप्शंस हैं न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस। तो इसका सिंपल क्वेश्चन आंसर है न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 36 है, द सेलुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज नोन एज, बिल्कुल ये इसमें सिंगल वन क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड्स तो इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जीन्स इसमें होते हैं, लेकिन इसका जो डीएनए उसको हम जीन्स नहीं कह सकते, और हिस्टोन्स तो प्रोटीन्स है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो क्रोमोसोम्स है। द बैक्टीरिया कैन कोप अनफेवरेबल कंडीशंस, द बैक्टीरिया कैन कोप अनफेवरेबल कंडीशंस बाय प्रोड्यूसिंग, इसका बहुत सिंपल आंसर है इंडोस्पोर्स, इंडोस्पोर्स ये बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑफन इन्वेजिनेट्स टू प्रोड्यूस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, इसका तो बिल्कुल सिंपल आंसर है मीजोसोम्स, सबको पता है मीजोसोम्स इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो मीजोसोम्स हैं वो बैक्टीरिया अक्सर जब बाइनरी फिशन करता है, या फिर जब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, तो वो मीजोसोम्स की मदद से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक, कैन नॉट टेक प्लेस इन बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक
क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स एंड मेसोसोम्स ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम वो रीजन है जहाँ पर सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। तो चूँकि बैक्टीरिया में हमारे पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, यानी सेंट्रोसोम्स नहीं होते, तो फिर हमारे पास उसमें माइटोसिस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपेरेंटली विच बैक्टीरिया इज़ मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स? कौन-सा जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स के लिए मोर रेजिस्टेंट है? इसका सिंपल आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें जो लिपिड्स का लेयर होता है वो एंटीबायोटिक्स को पेनिट्रेट होने से रोकता है। इंग्लिश सेक्शन की तरफ आते हैं। ही इनवाइटेड, इसमें फिर स्पेस दिया गया, एंड ज़िया टू डिनर। ही इनवाइटेड he invited you. You is the correct option. He invited we, this is not correct answer क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगेगा। He invited us and Zia to dinner, ये भी नहीं है, and he invited them and Zia to dinner, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल you आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, neither they nor their friend, फिर हमारे पास स्पेस है, सॉल्व द क्वेश्चन। neither they nor their friend has solved the question. Has is the correct option. Question number 43. He asked me, how are you? How was I? How you are? And option number D है, how I was. इसका correct option होगा how I was, because this is in indirect narration, and indirect narration में हम जब इसको convert करेंगे how I was बनेगा इसका। Question number 44 है, she asked me, bring a glass of water to her, to bring a glass of water for me, to bring a glass of water for her, and none of these. This is also an indirect narration. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा to bring a glass of water for her. इसका कंप्लीट पढ़ेंगे, she asked me to bring a glass of water for her. ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है, इस पर चेक करेंगे तो ही आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन योर फ्रेंड, फिर स्पेस दिया गया, ही विल बी वेरी टायर्ड। व्हेन योर फ्रेंड अराइव्ड, विल अराइव, arrives, is arriving। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्हेन योर फ्रेंड अराइव्स। दिस इज फर्स्ट कंडीशनल, ये आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट कंडीशनल में हमारे पास जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और सेकंड जो है वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। और क्वेश्चन नंबर 46 है, द सेंटेंस विच हैज़ वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें हमारे पास वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पिक अप द रॉन्ग वन। द ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। यहाँ पर दिया गया है एंड द मोस्ट, ये तो करेक्ट है, द मोस्ट अट्रैक्टिव पिक्चर वाज हैंग्ड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर द ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए था, द मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए। ये चूंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट आर्टिकल नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 48 है, दो आई थॉट आई हैड हार्डली लेफ्ट एनी बुक अनरेड, आई एम सरप्राइज दैट आई हैव रेड नन ऑफ दीज बुक्स। यहाँ पर देख लें, आई हैड, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कंडीशनल्स का भी ख्याल रखा गया है। आई एम सरप्राइज दैट आई हैव रेड नन ऑफ दीज बुक। नन हमारे पास जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब हम नन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर नाइदर आएगा, सो नन, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स करेक्ट आएगा। 49 है, ईच ऑफ द डिफॉल्टर्स वर हेवीली फाइंड फॉर डिले इन पेमेंट्स ऑफ ड्यूज। यहाँ पर देख ले, ईच ऑफ द डिफॉल्टर्स वॉज, ये वर नहीं होगा, ये वॉज होगा, तो दिस इज द मिस्टेक हेयर। यहाँ पर हमारे पास अगर वॉज लगेगा तब ये करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है, ये एक नावल से उठाया गया है, इसमें अपेरेंटली कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक दिखाई देती है, देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, नाइदर प्रोमिसेस हैव बीन केप्ट रिगार्डलेस ऑफ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू डू सो। यहाँ पर दिया गया, नाइदर प्रोमिसेस हैव बीन केप्ट रिगार्डलेस ऑफ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू डू सो। मिस्टेक हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर देख लें, नाइदर तब इस्तेमाल होता है जब हम पिक इन टू ऑप्शंस हम करते हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रोमिसेस नहीं रखे गए हैं, वादे पूरे नहीं किए गए, तो यहाँ पर नन ऑफ द, नो प्रोमिसेस हैव बीन केप्ट, यहाँ पर नो आना चाहिए, नाइदर इज इनकरेक्ट। चूज द वर्ड मोर सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन। यहाँ पर आप देख लेते हैं, रियल के साथ सबसे ज़्यादा जो कंपेटेबल है वो कॉपीड, आइडिया, ओरिजिनल। ओरिजिनल इज द मोस्ट नियर वैल्यू टू रियल।
ऑब्सोल्यूट दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑब्सोल्यूट मीन्स डिवीजन, कंप्लीट, स्मॉल एंड हाफ। ऑब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, यहाँ पर इसका सिमिलर मीनिंग है, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बस इसके साथ जो मुताबिकत रखती है। क्वेश्चन नंबर 54 है अनफोल्ड। अनफोल्ड मीन्स कंसील, कंसील का तो छुपाना होता है, विदहोल्ड अपने पास रखना, मेंटेन बरकरार रखना, इलाबोरेट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है कमेंस। कमेंस मीन्स टू स्टार्ट, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है टू एंड, टू बिगिन। टू बिगिन यानी टू स्टार्ट इज द सिमिलर मीनिंग। यहाँ पर इसके बाद देख लेते हैं चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। 56 में दिया गया एंजाइटी। एंजाइटी, प्रॉब्लम, वरी, रिलैक्स, नर्वस, ये तीनों देख लें। प्रॉब्लम, वरी एंड नर्वस ये तीनों बिल्कुल एंजाइटी के साथ रिलेटेड है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग रिलैक्स्ड होगा। फोर्थ मतलब आगे या सामने लेके आना, तो इसमें बेक इसका बिल्कुल अपोजिट है, आउट, इन, इनटू एंड ऑनवर्ड्स ये तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेक बनेगा। चेंज विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर इसको हमने चेंज करना है। ही कॉल्ड मी एज अ फूल। यहाँ पर देख लें ही कॉल्ड मी एज अ फूल, एज यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल इसको हम स्किप कर देंगे। ही कॉल्ड मी अ फूल इज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 59 है दिस इज द हाउस वेयर जैक वॉज बॉर्न इन। यहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। दिस इज द हाउस वेयर जैक वॉज बॉर्न, ये फिर करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है आई हैव विजिटेड देम इन अ कपल ऑफ टाइम्स। आई हैव विजिटेड देम अ कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग माय स्टे इन मेक्सिको। आई हैव विजिटेड देम अ कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग माय स्टे इन मेक्सिको। इसका यहाँ पर आई हैव नहीं होना चाहिए, इस पास्ट में होना चाहिए, उन्होंने परफेक्ट में लिखा है, ये इसको हैव को हम स्किप कर देंगे। आई विजिटेड देम कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग माय स्टे इन मेक्सिको इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पास्ट पेपर ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पे बनाएँगे। मिलते हैं फिर बाद में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।